हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मैं मोहन सर आप लोग का अपने चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोग को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं क्योंकि कल आपके पॉलिटेक्निक का रिज़ल्ट आया है, जिसमें आप लोग का उम्मीद करता हूं कि रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा गया होगा। आप लोग बधाई की पात्र हैं। और दोस्तों, कुछ लोग का यदि रिज़ल्ट गड़बड़ भी हो गया है, बैक आ गया है, या आप लोग का लगता है आप लोगों को कि नंबर हमने जितना किया उतना पाए नहीं, तो आप लोग ये सब टेंशन को भूल करके आप अपने चौथे सेमेस्टर की तैयारी करिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी करीब आ गया है। एक टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो हो गया वो फिर बदल नहीं सकते हैं आप उसको। हाँ, जिन दोस्तों को लगता है कि हमने सही से किया और हमको नंबर नहीं मिला, तो आप कॉपी रीचेक भी करवा सकते हैं। यदि आपका सही से आपने लिखा है तो आशा है कि रीचेक करने के बाद आपको का नंबर मिल सकता है। तो चलिए, आइए हम लोग चलते हैं। कल आपको हम बताए थे आरसीटी का पहला चैप्टर आपका चल रहा है। आरसीटी का पहला चैप्टर कंक्रीट के बारे में। तो कल दोस्तों आप लोग पढ़े थे कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट खंड कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको प्रबलित कंक्रीट बताया गया था और फिर आपको सादा सीमेंट कंक्रीट बताया गया था। आज चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने कल बताया था आपको कि 3 टॉपिक आपका एग्ज़ाम में आता है। पहला आपका कंक्रीट के बारे में, दूसरा आपका आता है कंक्रीट के गुण और दोष, और तीसरा आपका टॉपिक आता है कार्यकारी प्रतिबल विधि और लिमिट सीमा स्थिति विधि में अंतर पूछा जाता है। तो हमने एक टॉपिक कल कवर कराया था कंक्रीट के बारे में, और दूसरा टॉपिक आज आप हमको बताने जा रहे हैं आप लोगों को कंक्रीट के गुण और दोष के बारे में। देखिए दोस्तों, इसमें आपको थ्योरी हम चैप्टर वाइज प्रयास कर रहे हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए। इसमें कोई चीज़ छोड़ा नहीं जाएगा। जैसे आप लोग का एक एक टॉपिक हम कवर कराएंगे, चाहे थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल हो, धीरे धीरे करके सबको बताया जाएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, इस नोट से आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा मिल जाएगा। आपके चौथे सेमेस्टर पेपर देने में पूरा का पूरा मिल जाएगा। और हम हैंड नोट्स आपको खुद बना करके प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप लोग आराम से नोट बना लीजिए। इसीलिए हम लिख करके आप लोग को हैंड नोट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले कंक्रीट के गुण और दोष के बारे में। देखिए, गुण क्या क्या होता है। नंबर 1, कंक्रीट की सामर्थ्य उच्च होती है। तो कंक्रीट होती है, यह अदर मटेरियल की अपेक्षा इसकी सामर्थ्य क्या होती है, उच्च होती है, ज़्यादा होती है। दूसरा आपका क्या आता है, कंक्रीट को अपने इच्छानुसार किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। यानी कंक्रीट को आप जो शेप देना चाहें, जिस रूप में ढालना चाहें, उस रूप में आप कंक्रीट को ढाल सकते हैं। ये फ़ायदा इसका होता है। तीसरा आपका है, कंक्रीट के खंड देखने में सुंदर व आकर्षक लगते हैं। कंक्रीट के खंड को चूँकि फार्माबंदी से बनाया जाता है, तो ये सुंदर भी लगते हैं और आकर्षक भी लगते हैं। अगला आपका चौथा पॉइंट है, इसकी रचनाएं पर्याप्त अग्निशय तथा टिकाऊ होती हैं। यानी कंक्रीट की जो संरचनाएं होती हैं, ये पर्याप्त अग्निशय मतलब अग्नि को सहन कर सकती हैं और टिकाऊ होती हैं। यानी आपका अगर कंक्रीट को हम जल में भी प्रयोग करें तो वहाँ पर क्या होंगे, ये टिकाऊ होते हैं। और जैसे लकड़ी प्रयोग किया जाए या ईंट बनाया जाए तो वो कुछ समय के बाद सड़ गल जाते हैं। जैसे ईंट अगर प्रयोग किया जाता है तो ईंट में सोरे वगैरह लगने लगते हैं। तो ज़्यादा टिकाऊ जो माना जाता है, ये कंक्रीट ज़्यादा टिकाऊ माना जाता है अदर मटेरियल की अपेक्षा। पांचवा आपका आता है, कंक्रीट पर बाह्य वातावरण का प्रभाव जैसे धूप, वर्षा, जल का प्रभाव नहीं पड़ता है।
वातावरण के एजेंट जैसे धूप, वर्षा, जल होते हैं, इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कंक्रीट अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तब भी वो टिकाऊ रहेगी, कम टेम्परेचर है तभी टिकाऊ रहेगी, जल में प्रयोग करिए तभी टिकाऊ रहेगी। अगला ये छठवां पॉइंट है, इसका छठवां गुण, यह भूकंप रोधी होता है। कंक्रीट के जो खंड होते हैं ये भूकंप रोधी होते हैं और इनका मेंटेनेंस कास्ट, अनुरक्षण व्यय भी शून्य होता है। इनका अनुरक्षण व्यय कम होता है या शून्य होता है। अगला ये पढ़िए आप लोग, गुण ये हो गया आपका। अब इसके बाद दोष पढ़िए कि क्या क्या कंक्रीट के दोष होते हैं। पहला दोष है इसका, कंक्रीट के अभिकल्पन के लिए काफ़ी सूझबूझ की आवश्यकता पड़ती है। यानी कंक्रीट का जो डिज़ाइन किया जाता है वो काफ़ी सूझबूझ के साथ किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट देखने रहते हैं, जैसे भार कितना आएगा, कर्तन बल कितना होगा, कितना रेनफोर्समेंट लगेगा, इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। दूसरा आपका आता है कि कंक्रीट के निर्माण के लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है। तो कंक्रीट का निर्माण वही कारीगर कर सकते हैं जिन्हें अच्छे तरीके से जानकारी हो या जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, वही कारीगर उसको कर सकते हैं। या जो अभी सीख रहे हैं वर्क को, वो कंक्रीट के कार्य को नहीं कर सकते हैं। तीसरा ये पढ़िए, इसको ढालने के लिए फर्माबंदी की आवश्यकता होती है। यानी कंक्रीट को हमेशा हम क्या कहते हैं, फर्माबंदी से ही ढाल सकते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अतिरिक्त कास्ट देना पड़ता है। ये इसका डिमेरिट है। चौथा पॉइंट आपका, इसका स्वयं का भार अधिक होता है। कंक्रीट को जब ढाला जाता है तो सेल्फ लोड जो होता है, तो इसका सेल्फ लोड अदर मटेरियल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। पांचवा क्या होता है, इसमें एक बार दरार पड़ जाने पर इसको भरा नहीं जा सकता है। अगर इसमें एक बार दरार पड़ जाती है इस कंक्रीट में, तो जीवन भर के लिए हो जाती है, जिससे इसकी सामर्थ्य भी कम हो जाती है, जिसे हम भर नहीं सकते हैं बाद में। तो ये इसका डिमेरिट एक होता है। छठवां इसका क्या है डिमेरिट, इसका प्रारंभिक व्यय काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कंक्रीट को बनाने के लिए प्रारंभ में हमको ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। ये इसके हो गया आपका कंक्रीट का, यहाँ पे आपको गुण बताया गया, यहाँ पे आपको कंक्रीट का दोष बताया गया। दोस्तों आप लोग मेरे साथ नोट बनाते चलिए, वीडियो को पॉज करके नोट बना लीजिए अच्छे ढंग से, और यकीन मानिए यही नोट आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। अगला आपका ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक, कार्यकारी प्रतिबल विधि और सीमांत विधि की तुलना। क्या होता है WSM, कार्यकारी प्रतिबल विधि को बोलते हैं वर्किंग स्टेट मेथड, और सीमा स्थिति विधि को बोलते हैं लिमिट स्टेट मेथड, WSM और LSM। आइए WSM के बारे में पढ़ते हैं। यह विधि यांत्रिकी के नियमों पर आधारित होती है, यानी इसमें गणनाओं को किया जाता है, कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ता है। जबकि लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है, यह प्रेक्षण के आंकड़ों पर आधारित होती है, यानी प्रयोगशाला में जो प्रेक्षण लिए जाते हैं उस पर यह आधारित होती है लिमिट स्टेट मेथड। आपका दूसरा क्या होता है अंतर, लिमिट WSM में आई देखिए, इसमें कंक्रीट को प्रत्यास्थ माना जाता है। WSM में अभिकल्पन करते समय ही माना जाता है कि कंक्रीट पूर्णतः प्रत्यास्थ है। जबकि लिमिट स्टेट में देखिए, कंक्रीट विफल होने से पहले प्रत्यास्थ अवस्था से सुघट्य अवस्था में आ जाती है। यानी कंक्रीट जब विफल होने के पहले प्रत्यास्थ अवस्था से, यानी इलास्टिक स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में आ जाती है। अगला आपका है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, यह हुक के नियम पर आधारित है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड आपका हुक के नियम का पालन करती है, जिसमें कहा गया है कि प्रतिबल विकृति के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं लघु विकृतियों पर। लिमिट स्टेट मेथड, इसमें हुक के नियम को विचार में नहीं लिया जाता, यानी यह हुक के नियम का पालन नहीं करती है आपका लिमिट स्टेट मेथड। चौथा आपका आता है संरचना पर भारों की गणना सरल पड़ता है। इसमें संरचनाओं पर आने वाले भार को गणना किया जाता है, वो सरल पड़ती है।
इसमें भारों की गणना करना जटिल होता है। लिमिट स्टेट मेथड में भार को कैलकुलेट करने के लिए बहुत जटिल ये होता है। पांचवा आपका, इसमें सुरक्षा गुणक प्रयोग किया जाता है। लिमिट WSM में सुरक्षा गुणक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणक 3 और इस्पात के लिए सुरक्षा गुणांक 1.78 लिया जाता है। इसको आप लोग नोट कर लें। इसमें आंशिक सुरक्षा गुणक प्रयोग किया जाता है। लिमिट स्टेट मेथड में आंशिक सुरक्षा गुणक प्रयोग किया जाता है। इसमें कंक्रीट के लिए 1.5 सुरक्षा गुणक आंशिक सुरक्षा गुणक और इस्पात के लिए 1.15 आंशिक सुरक्षा गुणक प्रयोग किया जाता है। आइए लास्ट देखते हैं, 6वां नंबर। इसमें खंड मितव्ययी नहीं होता है। जो WSM में प्रयोग किया जाता है, इसमें खंड मितव्ययी नहीं होता है, क्योंकि कंक्रीट के अधिकतर सामर्थ्य का हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसमें लिमिट स्टेट मेथड में आइए, इसमें अविकल्पित खंड मितव्ययी होता है। इसमें अविकल्पित खंड मितव्ययी होते हैं, यानी कंक्रीट की अधिक से अधिक सामर्थ्य का हम प्रयोग कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला चैप्टर ही ख़त्म हो जाता है कंक्रीट के बारे में। क्या आपने पढ़ा था कि कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट के प्रकार कौन कौन से होते हैं। आज आप लोगों ने पढ़ा कंक्रीट के गुण क्या होते हैं, कंक्रीट के दोष क्या होते हैं। फिर आप पढ़े हैं कार्यकारी प्रतिबल विधि यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड, सीमांत स्थिति विधि, लिमिट स्टेट मेथड में क्या क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग का पहला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। यहाँ से आपका दूसरे चैप्टर से न्यूमेरिकल चालू हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल से लाभ मिल सके। और दोस्तों, आप लोग को इस चैनल से आपके एग्ज़ाम में बहुत ही लाभ मिलेगा, क्योंकि इस नोट से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आप लोग हैंड नोट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक एक नोट आप बना लीजिए, एक एक टॉपिक का नोट बना लीजिए, और उस नोट से बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।